दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहली बात है बेसिक में मैं आपको अनुवाद करना सिखा दिया हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में कुछ रूल आपको बताया था हिंदी का संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। और सबसे पहली बात है क्लास 10 वाले और क्लास 12 क्लास वाले बच्चे जो है ना, जो 12 क्लास में जो आर्ट्स से बच्चे ले होंगे उसमें यदि उनका संस्कृत होगा तो बच्चे ध्यान देंगे। 10 और 12 क्लास वाले आर्ट्स में जो है वो ध्यान देंगे 7 नंबर के करीबन से करीबन आते हैं बनाने के लिए। 7 नंबर का ट्रांसलेशन आपको आता है संस्कृत में करने के लिए। तो बाबू 7 नंबर बहुत अहम भूमिका रखती है। एग्जाम में एक एक नंबर जोड़ी जाती है, याद रखिएगा। तो ये 7 नंबर का अनुवाद कहीं छूट नहीं जाए, इसलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हिंदी का संस्कृत करना सिखा दूंगा, जिसको आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा और उसी सब में से 7 को आपका लड़ जाएगा एकदम। ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है वो संस्कृत में अनुवाद करना हम लोग सीख चुके हैं बेसिक से, ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग संस्कृत सीखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर लेकर चल रहे गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। अब इसका संस्कृत आपको करना, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है। गंगा हिमालय से निकलती है तो इसका संस्कृत गंगा का लिखेंगे, गंगा जो कहते हो। हिमालय से यहाँ पर आ चुका है, यात लगा देंगे, हिमालयात लिखेंगे। यानी गंगा का जो कहते हो छोड़ना है, गंगा हिमालयात। निकलना का निसरती होता है, निसरती होता है। क्या होता है? निसरती होता है। याद देखिए यदि नाम का संज्ञा बना, नाम का यदि संस्कृत बनाना हो तो आप उसमें म जोड़ दीजिए चाहे हलंत लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको संजय लिखना है तो संजय, राम लिखना है तो राम, ठीक है ना। आज शब्द में आ गया, जैसे मान लो संस्कृत आ गया तो संस्कृतम, हिमालय आ गया हिमालयात चाहे हिमालयम, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, नाम को संस्कृत बनाने के लिए वहां पर हलंत या विसर्ग का प्रयोग करी जाती है। चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट समझते हैं, ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। इसी सब के बीच में से 7 को आपका लड़ जाएगा, ये मेरी गारंटी, याद रखिएगा। गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा का गंगा लिखना है और हिमालय से का हिमालयात लगाना है। क्या लिखेंगे? गंगा हिमालयात। और निकलना का निसरती हो गया, यानी गंगा हिमालय से निकलती है का संस्कृत हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा गंगा हिमालयात निसरती। क्या होगा? गंगा हिमालयात निसरती। गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा है गंगा, गंगा हिमालय से का हिमालयात और निकलना का निसरती, यानी गंगा हिमालय से निकलती है क्या हो जाएगा? गंगा हिमालयात निसरती, ठीक है ना। अगला देखो, पिता के साथ पुत्र जाता है, ये हिंदी इसका संस्कृत करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पिता का पितरा होता है। क्या होता है? पितरा, पितरा ये संस्कृत वर्ड हो जाएगा। तो पिता का पितरा और साथ का जो है ना आपको स होता है। साथ का संस्कृत क्या होगा? स। देखो स पर यहाँ पर फोकस करिए जरा सा। देखो दो तीन बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा। हई स का मतलब होता है वह, ठीक है ना। लेकिन सा यहाँ पर इस सा का मतलब होता है वह, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए होता है, लड़की के लिए। सह का मतलब वह जहाँ विसर्ग आ जाए। लेकिन अगर सोचो स और ह दोनों लिख देंगे तो इस सह का मतलब होता है साथ। सह का मतलब क्या होता है? साथ। सह का मतलब क्या हो जाएगा? साथ। याद रखिएगा, सह का मतलब वह, ये पुरुष के लिए, और सा का मतलब भी वह होता है लेकिन स्त्रीलिंग के लिए, और सह का मतलब साथ होता है, साथ, सह साथ, ठीक है ना। यहाँ पर पिता के साथ पुत्र जाता है तो पिता का पितरा, साथ का स, तो पितरा स पुत्र, या पुत्र का पुत्र विसर्ग लगा देंगे तो पितरा सह पुत्र गच्छति, पितरा सह पुत्र गच्छति। ये क्या हो जाएगा? तो पिता के साथ पुत्र जाता है, इसका संस्कृत हो जाएगा पितरा सह पुत्र गच्छति। देखो पिता का पितरा, साथ का स और पुत्र का पुत्र और जाना का क्या हो जाएगा? गच्छति हो जाएगा। यानी पिता के साथ पुत्र जाता है, इसका संस्कृत हो जाएगा पितरा सह पुत्र गच्छति। अगला देखो, हम लोगों की परीक्षा कब होगी? याद रखिएगा, हमारा अस्माकम होता है, यहाँ हम लोगों से अस्माकम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों का संस्कृत यहाँ पर लगाएंगे अस्माकम। अब आप बोल रहे होंगे सर बेसिक में बताएंगे अस्माकम का वो हम लोगों का संस्कृत क्या होता है? वयम होता है। तो बाबू वयम का मतलब हम सब भी होता है, याद रखिएगा। यहाँ हम लोग या वयम भी आप लगा सकते हैं। हम लोगों की परीक्षा कब होगी? तो हम लोगों का अस्माकम। अब परीक्षा का परीक्षा कब का कदा होता है? होगी भविष्य है तो आप भविष्य ती लेकर चलेंगे भाई। होगी भविष्य ना, होगी अभी हुआ नहीं, भविष्य में चला जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे? अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति, अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति, इसका संस्कृत हो जाएगा। आगे मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो मैं का अहम होता है, इतिहास का इतिहासम। आप पढ़ना अहम के अनुसार लगा देंगे, पढ़ने का 8वां रूल। अहम कितना नंबर पाता है? 7 नंबर पाता है, आता है ना। स त ते तम युवम युवम अहम, ठीक है ना, 7 नंबर पाता। पढ़ना का लट लगाना 7 नंबर क्या हो जाएगा? पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अहम इतिहास के इतिहासम, ये पढ़ना का क्या हो जाएगा? पठामी। यानी मैं इतिहास पढ़ता हूँ का हो जाएगा अहम इतिहासम
पठामी। अगला देखो, तुम्हारा नाम क्या था? तुम्हारा का संस्कृत तो होता है, क्या होता है? तो। और नाम का जो कहते हो, क्या का संस्कृत किम होता है, किम मीन्स क्या होता है, और है का तो अस्थि लगा देना है का अस्थि या संति दोनों होता है, अस्थि या संति मीन्स है होता है, लेकिन आसित का मतलब था होता है, क्या होता है? था होता है, ठीक है ना। तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारा का तो, नाम का नाम, क्या का कीम, है का अस्थि लगा देंगे, यानी तो नाम कीम अस्थि, इसका मतलब होगा तुम्हारा नाम क्या है। अगला देखिए, मुझे पुस्तक दो, तो मुझे का महाम होता है, मुझे का क्या होगा? महाम, और पुस्तक का पुस्तकम, और दो का देही, तो महाम पुस्तकम देही, महाम पुस्तकम देही का मतलब होगा मुझे पुस्तक दो। आगे गाय चरती है, तो गाय को धेनु कहते हैं, धेनु के नाम से हम लोग जानते हैं, तो धेनु चरती, क्या हो जाएगा? धेनु चरती, इसका मतलब गाय चरती है। अगला देखो 8 नंबर, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, भाई से आ गए यहाँ पर तो जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा वृक्षात। अब पत्ता का, पत्ता जो पेड़ से पत्ता होता है ना, वो पत्ता का पत्रानी यहाँ पर लेकर चलेंगे, मतलब वृक्षात पत्रानी पतंती, पतंती का मतलब होता है गिर जाना, पतंती मीन्स गिरना, पतंती मीन्स गिरना, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो क्या लिखेंगे? वृक्षात पत्रानी पतंती, क्या लिखेंगे? वृक्षात पत्रानी पतंती, इसका मतलब होगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला देखिए, सीता राम के साथ वन गई, तो साथ यहाँ पर आ गया, राम के साथ, साथ का भी बताया है स होता है, क्या? स, ठीक है ना। सीता राम के साथ वन गई, तो क्या लिखेंगे? सीता राम के साथ, तो रामेन स, सीता रामेन स वनम आगच्छत, गई, गई, इसका मतलब वो भूत में चला गया, समझिए। सीता राम के साथ वन गई, तो इसका संस्कृत होगा सीता रामेन स वनम आगच्छत, हो गया। अगला देखो, मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो मुझे कभी बताए थे महाम, यहाँ था ना कि मुझे पुस्तक दो, तो महाम पुस्तकम दी, यहाँ पर अगर मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो मुझे का क्या होगा? महाम, और लड्डू का मोडकम होता है, मोडक, मोडक, लड्डू को क्या कहते हैं? मोडक कहते हैं संस्कृत में, तो क्या लिखे? महाम मोडकम, अच्छा लगना का रोचते होता है, रोचते मीन्स अच्छा लगना, ठीक है ना। तो महाम मोडकम रोचते, महाम मोडकम रोचते, इसका मतलब होगा मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अगला देखिए क्वेश्चन, कर्म से शिक्षा मिलती है, तो कर्म का यहाँ पर कर्मेन हो जाएगा, चाहे कर्मणा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्म से सफलता मिलती है, कर्म से सफलता मिलती है, तो क्या लिखेंगे? कर्मणा सफल्यम लभ्यते, मिलना का लभ्यंते होता है, ठीक है ना। तो कर्म का क्या? कर्मणा, और सफलता का सफल्याम, और मिलना का क्या? लभ्यते, तो लिखेंगे यहाँ पर कर्मणा सफल्याम लभते, ठीक है ना। अगला देखो, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, गरीब छात्रों को पुस्तक दो, तो गरीब का निर्धन होगा, चाहे दरिद्र होता है, यही ना होता है संस्कृत, तो यहाँ पर लिखेंगे निर्धना, छात्रों का हो जाएगा छात्रेभ्य, और पुस्तक का पुस्तकम, दो का देही लगा देंगे, क्या लिखेंगे? निर्धन छात्रेभ्य पुस्तकम देही, गरीब का निर्धन, छात्र छात्रों को यहाँ पर छात्रेभ्य लगा देंगे, और पुस्तक का पुस्तक, और देना का देही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? निर्धना छात्रेभ्य पुस्तकम देही। अगला क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, एक बार नहीं देखिएगा पेपर पलटेगा कई बार। कालिदास संस्कृत के कवि है, पूछा है, कालिदास संस्कृत के कवि है, चाहे कालिदास क्या है? सबसे श्रेष्ठ कवि है, ये दुगो बहुत ज्यादा एग्जाम में अभी तक पूछा है, ठीक है ना। कालिदास संस्कृत के कवि है, तो क्या लिखेंगे? कालिदास संस्कृत का संस्कृत से कहा काके किया गया यहाँ पर, तो संस्कृत के साथ से जोड़ देंगे, तो कालिदास संस्कृत से कवि अस्ति, है क्या लगा देंगे? अस्ति, तो कालिदास संस्कृत से कवि अस्ति, ठीक है ना। अगला देखो, राजा दशरथ के 4 पुत्र है, तो राजा का राज्ञा हो जाएगा, चाहे राजा भी अब छोड़ सकते हैं, तो राज्ञा दशरथ से 4 का चतवारा पुत्रा संति, ठीक है ना। पुत्र का मतलब पुत्र है का संति लगा देंगे, तो राज्ञा दशरथ से चतवारा पुत्रा संति, क्या? राज्ञा दशरथ से चतवारा पुत्रा संति, इसका मतलब राजा दशरथ के कितने पुत्र है? 4 पुत्र है। अगला देखो, भारत हमारा देश है, तो भारत का भारत, भारतम, हमारा का अस्माकम, देश का देश, है का अस्ति लगा देंगे, यानी भारत हमारा देश है का भारतम अस्माकम देश अस्ति, भारतम अस्माकम देश अस्ति, ये हो जाएगा भारत हमारा देश है का संस्कृत। अगला देखिए, वह रामायण पढ़ता है, तो वह का स होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वह रामायण पढ़ता है, तो स रामायणम, और स एक नंबर पाता है तो पठती हो जाएगा, स रामायणम पठती, वह रामायण पढ़ता है, ठीक है ना। अगला देखिए 17 नंबर, गरीबों को धन दो, तो गरीब का निर्धन, चाहे दरिद्र होता है, तो लिख देंगे यहाँ पर दरिद्रेभ्य, क्या लिखेंगे? गरीबों को, बहुत सारा गरीब हो जा रहा है, तो दरिद्रेभ्य धनम देही, क्या लिखेंगे? दरिद्रेभ्य धनम देही, दरिद्रेभ्य का मतलब होता है गरीब निर्धन, तो गरीबों को धन दो, तो मतलब दरिद्रेभ्य धनम देही।
अगला क्वेश्चन देखिए, तालाब में कमल खिलते हैं, तालाब का तडाग होता है, तडाग मीन्स क्या होता है, तालाब होता है, तो तदागे कमलानी विकसंती, विकसंती का मतलब होता है खिले, कद नहीं विकसित हो रहा है। तो तालाब में फूल खिलते हैं चाहे कमल खिलते हैं, तालाब में कमल खिलते हैं तो तदागे कमलानी विकसंती, तदागे कमलानी विकसंती, तालाब में फूल खिलते हैं। आगे हवा धीरे धीरे बहती है, हवा धीरे धीरे बहती है, हवा को पवन कहते हैं। धीरे धीरे का दूगो संस्कृत हो जाएगा, मंडम मंडम चाहे सनय सनय, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलती है तो कच्छप मंडम मंडम चलती, कच्छप मंडम मंडम चलती। लेकिन पवन धीरे धीरे बहती, हवा धीरे धीरे बहती है तो पवना सनय सनय बहती, सनय सनय का भी मतलब होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर कि हवा धीरे धीरे बहती है तो क्या लिखे, पवना सनय सनय बहती, यानी हवा धीरे धीरे बहती है, सनय सनय का मतलब होता है धीरे धीरे। अभी तक 19 को आपका इंपॉर्टेंट रहा, 40 से 50 को मैं आपको सेंटेंस दूंगा और इसको अपने दिमाग में पूरी तरह से फिक्स कर लीजिएगा, 7 को आपका एग्जाम में लड़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अगला देखो 20 नंबर, हिमालय पर्वतों का राजा है। तो हिमालय, हिमालय को हिमालय आते हैं। अब पर्वतों का क्या लिखें, पर्वता नाम, और राजा का तो राजा भी छोड़ सकते हैं चाहे राज्ञा भी लिख सकते हैं, और है का तो अस्थि होता है, ठीक है ना। यानी हिमालय पर्वतों का राजा है, हिमालय किसकी राजा है, पर्वतों का राजा है, ठीक है ना। ऐसा सर यहाँ भी था, गंगा हिमालय से निकलती है तो बनाए थे गंगा हिमालय निसरती, यहाँ हिमालय पर्वतों का राजा है तो लिखेंगे हिमालय, हिमालय, हिमालय का हिमालय चाहे हिमालय लगाइए, ठीक है ना। हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति चाहे राज्ञ अस्ति भी आप कह सकते हैं इसको। हिमालय का हिमालय पर्वता नाम, पर्वता नाम, हिमालय पर्वता नाम राज्ञ अस्ति, ये हो जाएगा इसका संस्कृत। अगला देखो, संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है तो क्या लिखेंगे, संस्कृत भारतस्य प्राचीना भाषा अस्ति, संस्कृत भारतस्य प्राचीना भाषा अस्ति। देखो लाइन से, संस्कृत में ही खासियत तो लाइन से लगी, इंग्लिश में जो था ना तो उस सजाना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम मारे खाने डालना पड़ता है, वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब डालना पड़ता है, लेकिन संस्कृत में लाइन बाय लाइन चली जाती है। जैसे संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है तो संस्कृत का संस्कृत, अब भारत की का हो जाए भारतस्य, संस्कृत भारतस्य प्राचीना भाषा अस्ति, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है तो ब्राह्मण को ब्राह्मणा हो जाएगा और राजा का राज्ञा हो जाएगा, चाहे राजा भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो राजा ब्राह्मणम वस्त्रम ददाती, देता है कहाँ पर जगह ददाती है, दो का रहता है यहाँ पर देही लगाते हैं, क्या लिखेंगे, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, कहता है राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, ठीक है ना। तो राजा का राजा छोड़िए चाहे राज्ञा लिखिए, ठीक है ना। तो राज्ञा चाहे राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददाती, राज्ञा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददाती, राजा ब्राह्मण को क्या देता है, वस्त्र देता है। अगला देखो, वह सांप से डरता है, क्या करता है, वह सांप से डरता है तो वह का क्या हो जाएगा, स, और डरना का सांप का क्या होता है, सर्प होता है, सर्पात भी बोल सकते हैं, डरना का विभेति होता है तो लिख सकते हैं स सर्पात विभेति, इसका मतलब होगा वह सांप से डरता है, क्या वह सांप से डरता है का स सर्पात विभेति, स सर्पात विभेति, ठीक है ना। अगला देखो, गांव के दोनों ओर वृक्ष है तो दोनों ओर का उभयता होता है, कहते हैं ना उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों मिलेगा तभी ना उभयनिष्ठ है, तो उभयता लगा देंगे यहाँ पर। तो गांव के दोनों ओर वृक्ष है तो गांव का तो ग्राम होता है, आपको मालूम है, तो ग्रामम उभयता वृक्षात चाहे वृक्षा संति है, संति मीन्स भी क्या होता है, अस्ति या संति कोई भी आप लगा सकते हैं। बेसिक से रूल आपको मतलब ज्यादा यहाँ पर रूल नहीं लगाने की है, सिर्फ देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझना है। एग्जाम में बार तो संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत का कौन वैल्यू रह चुका, तनिको नहीं रह चुका हुआ, इसलिए आपको एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना है तो संस्कृत का अनुवाद नहीं छोड़ना है, और जितना मैं आपको अनुवाद बता रहा हूँ ना वो दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो गाँव के दोनों ओर वृक्ष है तो ग्रामम उभयता वृक्षा संति। अगला देखिए, दिनेश कान से बहरा है तो दिनेश नाम है तो वहां पर विसर्ग लगा देंगे, दिनेशा कान का कर्णेन और बहरा का बधिरा अस्ति, क्या लिखेंगे, दिनेशा कर्णेन बधिरा अस्ति, दिनेश कान से बहरा है तो दिनेशा कर्णेन बधिरा अस्ति, यानी दिनेश कान से बहरा है। अगला देखिए, पिता पुत्र को तमाशा दिखलाता है, तमाशा, तमाशा का क्या कौतुकम संस्कृत होता है। देखो पिता का हो जाएगा पिता, पुत्र का पुत्रम चाहे पुत्रा बोलिए तो पिता पुत्रम, यहाँ पर कौतुकम क्या दर्शयती, दर्शयती का मतलब दिखाना। देखो पिता का ज्यों का तो लिखना है पिता, अब पुत्र का पुत्रम चाहे पुत्र लगे तो पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयती, दिखलाना क्या हो जाएगा, दर्शयती। तो पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है तो पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयती, ठीक है ना। अगला देखो, बाप बेटे के साथ आया, बाप जो है किसके साथ आया, बेटे के साथ आया तो बाप का पितरा हो जाएगा तो पितरा, अब बेटा का पुत्र हो जाएगा तो पितरा पुत्रेन स आगत,
आगत, आया, जाना रहता तो गच्छति होता, आना का आगछ होता है, आगछ तो आगच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देखो बाप बेटे के साथ आया, बाप बेटे के साथ आया तो पित्रा पुत्रेन, क्या लिखेंगे, पिता, यहाँ दो पित्रा पुत्रेन स आगछत, ठीक है। अगला देखो, वह भिखारी को अन्न देता है तो वह का क्या होता है, स, भिखारी का भिक्षुकाय, अन्न का अन्न और देना का ददाती लिखिए, चाहे दे ही दीजिए, ठीक है ना। तो स भिक्षुकाय अन्नम ददाती, वह भिखारी को अन्न देता है, स भिक्षुकाय अन्नम ददाती, स भिक्षुकाय अन्नम ददाती। अगला देखिए, हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, चाहिए आगे विधिलिंग लकार का है, ठीक है ना। तो हम लोगों का संस्कृत वयम लगाइए, चाहे अस्माकम भी आप लगा सकते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा वयम संस्कृतम, वयम संस्कृतम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, चाहिए तो पठेम हो जाएगा भाई। वयम कितने 7 नंबर पर आता है, वयम नहीं 9 नंबर पर आता है, 9 नंबर पठेन होता है, पढ़ना का चाहिए में विधिलिंग लकार में, ठीक है ना। बस आप बेसिक से समझिए मत, अभी यहाँ पर फोकस करिए। मैं बेसिक से मैं पिछले वाले वीडियो में समझाया था आपको, हम लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए तो हम लोगों का वयम, संस्कृत का संस्कृतम, आप पढ़ना का पठेम हो जाएगा, बस हो गया। चाहिए का कोई एथी नहीं होता है, संस्कृत नहीं होता है, रूल चलता है विधिलिंग लकार का, विधिलिंग लकार का मतलब होता है चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग को संस्कृत पढ़ना चाहिए तो वयम संस्कृतम पठे। अगला देखिए, वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो वे लोग का क्या होता है, ते होता है, ते संस्कृतम पठित्यं, क्या लिया, पठंती, है ना। ते आपका 3 नंबर पर है, लट लकार में आपको पढ़ कर पठंती हो जाएगा, पठती पठंती, ठीक है ना। वे लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो ते संस्कृतम पठंती। अगला देखो, मेरे साथ घर चलो तो मेरे का मम होता है, मतलब मेरा का मम होता है, तो मेरे आ गया तो मया यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे क्या हो जाएगा, मया, साथ का स और घर का गृहम और चलना का चला, ठीक है ना। तो मया स गृहम चला, मया स गृहम चला का मतलब होगा मेरे साथ घर चलो। अगला देखिए, वह विद्यालय जाएगी, वह विद्यालय जाएगी तो वह यहाँ पर लड़की होगा, जाएगी, जाएगा नहीं जाएगी, लड़की होगा तो यहाँ वह का लगाएंगे संस्कृत सा का मतलब होता है वह, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो देखो यहाँ पर वह विद्यालय जाएगी तो वह का लगाएंगे सा, विद्यालयम जाना है तो सा आपका 1 नंबर पर आता है, तो जाना का क्या हो जाएगा, गच्छ में लिट लकार में आपका हो जाएगा गमिष्यति, क्या होगा, गमिष्यति, ठीक है ना। आपको याद है ना, लिट लकार आपको पढ़ाया गया, गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यंति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामा, ठीक है ना। तो 1 नंबर पर सा आता है जिसके कारण से जाना का संस्कृत आपका 1 नंबर हो जाएगा गमिष्यति। तो सा विद्यालयम गमिष्यति, सा विद्यालयम गमिष्यति। अगला देखो, तुम कहाँ जाते हो, तुम का तुम और कहाँ का कुत्र होता है, आ जाना का गच्छसि, तुम आपका 4 नंबर पर आता है तो गच्छसि, गच्छ का चौथा रूप लट लकार में हो जाएगा गच्छसि, यानी तुम कहाँ जाते हो तो तुम कुत्र गच्छसि, तुम कुत्र गच्छति, गच्छसि तुम कहाँ जाते हो। अगला देखो, सदा सत्य की जीत होती है, क्या होती है, सदा सत्य की जीत होती है। तो सदा का हमेशा सर्वदा हो जाएगा, सदा का संस्कृत क्या होगा, सर्वदा हो जाएगा, सर्वदा सत्यम जयते, इस सत्यम सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की जीत होती है, तो सदा सत्य की जीत होती है, सदा सत्य की जीत होती है। तो सदा का हमेशा होगा सर्वदा, और सत्य का सत्यम, चाहे सत्यम और जीत का क्या होता है, जयते, सत्यमेव जयते, सर्वदा सत्यमेव जयते का मतलब होगा सदा सत्य की जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है, ठीक है ना। तो सदा सत्य की जीत होती है का संस्कृत है, सदा का मतलब सर्वदा और सत्य का सत्य में जीत का जयते। तो सदा सत्य की जीत होती है, जो हमेशा सत्य की जीत होती है, इसके लिए सर्वदा लगाएंगे, सर्वदा सत्यम जयते। अगला देखिए, अब यहाँ से 35 से लेकर 40 तक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कई बार पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। हमारा देश भारत है तो हमारा का संस्कृत अस्माकम, देश का देश भारत का भारत और है का अस्थि लगा देंगे, यानी हमारा देश भारत है का अस्माकम देश भारत अस्ति, अस्माकम देश भारत अस्ति। अगला देखिए 36 नंबर, भारत की राजधानी दिल्ली है तो भारत की, जहाँ की जुड़ जाएगा ना वहाँ पर से लगा देना है, तो भारत की, तो भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, जो कहते हो लाइन बाय लाइन, भारत की राजधानी दिल्ली है तो भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति, देख सकते हो भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। ऐसे ही पूछेगा बिहार की राजधानी पटना है तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, ठीक है ना। बिहार की राजधानी पटना है तो बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। अगला देखिए, गंगा एक पवित्र नदी है तो गंगा का, जो कहते हो गंगा, एक का पवित्र का पवित्र और नदी का नदा, चाहे नदी छोड़ी अस्थि लगा दीजिए, यानी गंगा एक पवित्र नदी अस्ति, गंगा एक पवित्र नदी, लाइन से गंगा का गंगा, एक का पवित्र का पवित्र और नदी का नदी, और संति का मतलब क्या जगह है, यानी गंगा एक पवित्र नदी संति, ठीक है ना। अगला देखिए, पटना गंगा नदी के किनारे बसी है तो पटना का पाटलिपुत्रम भी लिख सकते हैं, अच्छा पटना भी आप लिख सकते हैं। तो पटना का पाटलिपुत्रम गंगाया, पाटलिपुत्रम गंगाया नदी, चाहे नदिया किनारे का तट होता है, बसना का बसती चाहे औसत भी होता है, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्रम गंगा नदी तटे
औसत, चाहे नधा भी लगा सकते हैं, चाहे बसती भी आप लगा सकते हैं। समझिए एक बार, पाटलिपुत्रम गंगा, पाटलिपुत्रम गंगा नधा, पाटलिपुत्रम गंगाया नदा तटे बसती, चाहे औसत भी आप लगा सकते हैं, लगाया गया यहाँ पर देखिए। पटना गंगाया, पटना का पाटलिपुत्रम भी आप लिख सकते हैं। तो पाटलिपुत्रम गंगाया नदा तटे औसत या बसती वहां लगा सकते हैं, बसती का मतलब बसते हैं, यानी पटना गंगा नदी के किनारे बसा है, तो पाटलिपुत्रम गंगाया नदा तटे बसती हो गया। अगला देखो, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तो पटना का पाटलिपुत्र से का जुड़ गया तो से लगा देंगे काके की, ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र से गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्रम गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति है का मतलब होता है अस्ति। तो इस तरह से आपका ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए संस्कृत का सेंटेंस होगा, ठीक है ना। अब 2-4-10 और मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम में उसमें से ज्यादा आपका टच करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए 41 नंबर सेंटेंस, 41 नंबर आपका है कि बिहार भारत का हृदय है। अभी तक 40 को मैं आपको समझा चुका हूँ, ये 10 गो और इंपॉर्टेंट आपके लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-4 गो आपका लड़िए जाएगा। बिहार भारत का हृदय है, तो बिहार का कहा जाए बिहारा, भारत का भारत, चाहे भारत से लिख सकते हैं, हृदय का हृदय है का अस्ति, तो बिहार भारत का हृदय है, इसका संस्कृत हो जाएगा बिहारा भारतस्य हृदय अस्ति, हो गया। अगला देखो, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, तो भाई बात सीधी सी, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, तो श्री नीतीश कुमार बिहार से मुख्यमंत्री अस्ति, या ऐसे पूछेगा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, तो लिखेंगे बिहार से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, संग में विसर्ग लगाएंगे, श्री नीतीश कुमार है का अस्ति, तो बिहार से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों में जहां में आता है वहां पर स जोड़ते हैं, कविसु, कवियों में कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। अगला देखिए, अयोध्या, दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथ जो थे वो क्या था, अयोध्या का राजा थे, तो दशरथ का दशरथ, अयोध्या का अयोध्याय, राजा का राजा, चाहे राज्ञ और थे का आसित लगा देंगे, चाहे राजा का नृपा भी होता है, याद रखिएगा। तो दशरथ अयोध्याया नृप आसित, चाहे राज्ञा आसित, आसित का मतलब था थे थी होता है, ठीक है ना। तो दशरथ अयोध्याया नृप अस्ति। अगला देखिए, सड़क के दोनों ओर वृक्ष है, तो दोनों ओर का संस्कृत उभयता होता है, तो सड़क का मार्ग हो जाएगा मार्ग उभयता वृक्षा अस्ति, क्या हो जाएगा, सड़क का मार्ग हो जाएगा तो मार्ग उभयता वृक्षा अस्ति, मार्ग उभयता वृक्षा संति या अस्ति लगाइए। क्या तुम विद्यालय चलोगे, तो क्या का किम हो जाएगा, तुम का तम हो जाएगा, तम के अनुसार चलना का भविष्य काल में आपका चलिष्यसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या तो यहाँ पर हो जाएगा किम तवम, किम तवम विद्यालयम चलिष्यसि, किम तवम विद्यालयम चलिष्यसि हो जाएगा। अगला देखो, मेघदूत कालिदास की रचना है, तो मेघदूतम कालिदास रचना अस्ति, बात सीधी सी, मेघदूत कालिदास की रचना, तो मेघदूतम कालिदास रचना अस्ति। राम धोबी को कपड़ा देता है, राम धोबी को कपड़ा देता है, तो रामा अयोध्याय, धोबी का रजक से होता है, रजक होता है, रजक मीन्स क्या होता है, धोबी, तो रामा रजक से कपड़ा चाहे वस्त्रम ददाती, ठीक है ना। तो रामा रजक से वस्त्रानी ददाती, राम धोबी को कपड़ा देता है, तो रामा रजक से वस्त्रानी ददाती, ददाती का मतलब देना हो जाएगा। राम अयोध्या के राजा थे, तो राम अयोध्याय राज्ञा आसित, थे का आसित हो जाएगा। अगला देखो, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, चाहे उसकी पत्नी शिक्षिता है, दोनों का एक ही सेंटेंस बनेगा, उसकी पत्नी शिक्षिता है, तो उसकी का तस्य होता है, तो तस्य पत्नी शिक्षिता अस्ति, या पूछ देगा कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, तो उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, तो तस्य पत्नी शिक्षिता अस्ति, पढ़ी लिखी का शिक्षिता होता है, तस्य पत्नी शिक्षिता अस्ति। तो इस तरह से 50 इंपॉर्टेंट संस्कृत का मैंने आपको सेंटेंस बता दिया, और इसी में से 7 को आपके एग्जाम में पक्का एकदम लड़िएगा, एकदम गारंटी है, बस इसको लिख कर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना, 7 नंबर क्लियर हो जाएगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।